नाज़रीन, जी फार्म यूट्यूब चैनल पे आप दोस्तों को खुशामदीद। मैं अब्दुल कादिर बलोच आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं मल्टीविटामिन्स के बारे में कि हम अपने परिंदों को किस तरह से मल्टीविटामिन्स दें और जो मल्टीविटामिन्स हम अपने परिंदों में चलाते हैं वो कैसे चलाते हैं और जिस सोर्सेज से, जिस ज़राए से हमें मल्टीविटामिन्स मिलते हैं तो उनमें कौन सा बेहतर है, किस लिहाज से बेहतर है। अब देखें दोस्तों, जो ज़राए हैं वो दो तरह के हैं। एक, हम सप्लीमेंट की तरफ जाते हैं, जो मेडिकल स्टोर से या वेटरनरी स्टोर से जो हमें सप्लीमेंट के तौर पर मल्टीविटामिन्स मिलते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो नेचुरल ज़राए का है, यानी नेचुरल सोर्सेज का है, जहाँ से हमें मल्टीविटामिन्स मिलते हैं। जिस तरह से पालक हो गया या लूसरन, जिस तरह से मैं अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, या मोरिंगा हो गया, या बहुत से सारे आपको पता है कि ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मल्टीविटामिन्स भरी पड़ी है और हम अपने परिंदों को दे के उनकी जो है मल्टीविटामिन्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो अब हम किस तरफ जाएँ, हम नेचुरल सोर्सेज की तरफ जाएँ या कि सप्लीमेंट की तरफ जाएँ। अब देखें, यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, हम सप्लीमेंट की तरफ किस वक्त जाएं, नेचुरल सोर्सेज की तरफ हम किस वक्त जाएं। अब देखें दोस्तों, अगर फ़र्ज़ करें आपके परिंदों में बीमारी आ चुकी है या उनके अंदर मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, कोई सी भी विटामिन उसकी इतनी डेफिशिएंसी हो गई है कि अब हम उसको नेचुरल सोर्सेज के ज़रिए पूरा नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें हमारा जो परिंदा है वो बीमार है, अब वो बीमार है, अब उस हिसाब से वो खुराक खा ही नहीं सकता कि जिस हिसाब से उसके जिस्म में मल्टीविटामिन की जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, वो पूरी हो। तो हमें मजबूरन हमें जाना पड़ेगा सप्लीमेंट की तरफ, ठीक है ना। तो हम सप्लीमेंट लेके, जिस तरह से एंटीबायोटिक के साथ हम मल्टीविटामिन चलाते हैं, या वैक्सीनेशन से पहले या वैक्सीनेशन के बाद, या बीमारी की हालत में या डेफिशिएंसी की हालत में, जब हमारे परिंदे के अंदर इंतहाई जो है ना विटामिन्स की, मिनरल्स की, जिस चीज़ की भी कमी होती है, तो फिर हम उस तरफ जाते हैं कि यार सप्लीमेंट लेके हम उस सप्लीमेंट को अपने परिंदे में इस्तेमाल करके उसके जो विटामिन्स हैं या मिनरल्स है या जो भी है उसकी कमी को पूरा करते हैं। अब ये हो गया कि बीमारी की सूरत में हम इस तरफ जाते हैं और ये हमारे लिए जो सप्लीमेंट की तरफ हम जाते हैं ये हमारे लिए अच्छा और मैं तो कहूँगा बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अमूमन हम ये करते हैं कि हमारे जब परिंदे सेहतमंद होते हैं तो तब भी हम इस तरफ जा रहे होते हैं, जो कॉस्टली भी है और मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। कि देखें, जब आपके परिंदे सेहतमंद हैं और उनमें किसी भी किस्म की बीमारी नहीं है और जस्ट आप उनको मल्टीविटामिन की जो उनकी रूटीन की जो खुराक है उस खुराक में उनको देना चाह रहे हैं, मल्टीविटामिन अपने परिंदों को देना चाह रहे हैं, तो आप फिर इस तरफ सप्लीमेंट की तरफ ना जाएं, फिर आप नेचुरल सोर्सेज की तरफ जाएं। क्योंकि यहाँ पे नेचुरल सोर्सेज की तरफ आपको मल्टीविटामिन तो मिलती हैं, लेकिन मल्टीविटामिन्स के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोटीन भी मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिनरल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको नेचुरल एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल कंपाउंड इस तरफ आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको एंटीऑक्सीडेंट, जिस तरह से हम अपने परिंदों को खुराक देते हैं, फीड देते हैं और बहुत सी चीज़ें देते हैं जिससे उनके जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ हो जाती है, उनके जिस्म में टॉक्सिन, जहर जमा हो जाता है। तो जब हम इस तरफ जाएंगे, देखिए अगर हम इस तरफ सप्लीमेंट की तरफ जाएंगे तो हम सिर्फ विटामिन ही देंगे ना, उनको जो विटामिन होगा वो जा रहा होगा, लेकिन अब इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल या एंटी वायरल या एंटी ऑक्सीडेंट या टॉक्सिन के लिए जो चीज़ें होती हैं वो तो नहीं जा रही होती ना। लेकिन नेचुरल सोर्सेज की तरफ जब हम जा रहे होते हैं तो यहाँ से हमें ये चीज़ें मिलती हैं जो हमारे परिंदे की सेहत के लिए बेहतरीन है। फ़र्ज़ करें मैं आपको एक मिसाल दूँ, आपको पता है मोरिंगा जो है, जिस तरह से मैं अपने हर वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि मोरिंगा जो है वो एक सुपर फूड है। मैं नहीं बताता, बल्कि ये दुनिया बता रही है, मैंने तो दुनिया से ही सीखा है, लेकिन मैं अपने वीडियोज़ में इसको डिस्कस करता रहता हूँ। अब मोरिंगा एक सुपर फूड है और एक बेहतरीन मल्टीविटामिन्स है। अब कैसे आप ज़रा इसको समझते हैं। मोरिंगा के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीविटामिन्स हैं, ठीक है, उसके अंदर मिनरल्स, काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरे पड़े हैं, एंटी बैक्टीरियल उसके अंदर कंपाउंड भरे पड़े हैं, उसके अंदर प्रोटीन की बहुत अच्छी मिकदार बड़ी पड़ी है। अब आपने क्या करना है कि आपने अपने परिंदों को अगर मल्टीविटामिन चलानी है तो एक तरफ अगर आप सप्लीमेंट की तरफ जाते हैं तो आपने सिर्फ वही मल्टीविटामिन, जिसमें मल्टीविटामिन ए, बी, सी या मतलब बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन डी या जो भी है जिस तरह की, वो आपने चला दी। लेकिन अगर आप इस तरफ आते हैं मोरिंगा की तरफ, तो देखिए मोरिंगा के अंदर जो है उसके अंदर मल्टीविटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल कंपाउंड्स बड़े पड़े हैं, और उसके अलावा मोरिंगा के अंदर जो है प्रोटीन की बड़ी अच्छी मिकदार है। और उसके अलावा मोरिंगा के अंदर दोस्तों आपको पता है कि फाइबर रेशा जो है वो है जो आपके परिंदे की खुराक
कि जो निज़ाम हज़म है या निज़ाम है उसके लिए बेहतरीन है। और मोरिंगा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरे पड़े हैं, जिससे आपके मुर्गे के जिस्म के अंदर या मुर्गी के जिस्म के अंदर जो तोड़फोड़ होती है, जो केमिकल ग़िज़ाएँ हम जो फीड वगैरह इस तरह की चीज़ें देते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन है। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो पालक है, अब पालक भी एक सुपर फूड है। आपने देखा होगा कि उसके अंदर कैल्शियम की बड़ी अच्छी मिकदार है, प्रोटीन की अच्छी मिकदार है, विटामिन ई है, विटामिन सी बड़ी अच्छी मिकदार पालक में मौजूद होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पालक जो है मुर्गियों की मरगूब ग़िज़ा है। अगर आप पालक और लूसन मुर्गियों को काट के दें तो आप यकीन करें कि वो तो दौड़ती हैं जो है ना इन सब्ज़ाजात को खाने के लिए। तो अब देखें, अब ये जो नेचुरल ज़राए हैं या जो नेचुरल सोर्सेज हैं, अब मल्टीविटामिन को हम जो सप्लीमेंट है उसको साइड पे रखते हैं। अब इस तरह पाते हैं इनके फ़ायदे 2 गुना नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि 4 गुना इनके फ़ायदे हैं। वो कैसे? देखें, मल्टीविटामिन जो है वो आपने मार्केट से बाई किया, ख़रीद लिया, आपने अपने परिंदों में इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। आपको फीड अलग से उनको खुराक डालना पड़ेगा क्योंकि वो तो एक सप्लीमेंट है। लेकिन अगर आप नेचुरल सोर्सेज की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जब आप सुबह के टाइम या किसी भी टाइम, अक्सर आप कोशिश करें कि जो सब्ज़ा जात हो आप सुबह के टाइम दिया करें। तो जब आप सुबह के टाइम उनको सब्ज़ा जात देंगे तो सुबह जब आप पालक काट के अपने परिंदों को देंगे तो एक तो ये हो गया कि उनके अंदर कैल्शियम गया, विटामिन सी गई, उनको पालक के ज़रिए उनके जिस्म में प्रोटीन भी चली गई, उसके जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की और दूसरी जो चीज़ें हैं मतलब एंटीऑक्सीडेंट वगैरह वो सारी चीज़ें चली गई। उसके साथ साथ ये है कि उनका जो उस टाइम का जो खुराक है उसकी भी बचत हो गई। यानी उन्होंने तो पालक खा के अपना पोटा भर लिया, ठीक है, तो खुराक की बचत हो गई। इसी तरह से अगले दिन आपने जो है ना उनको लूसन काट के दे दिया तो उसी तरह से जो आपकी खुराक की बचत है वो बचत हो जाती है और इनकी जो सेहत है सेहत बनती है। फाइबर इनको अलग से मिलता है जो उनके निज़ाम के लिए बेहतरीन है। तो इसी तरह से जितने भी ये सब्ज़ा जात हैं जो मुर्गियाँ शौक़ से खाती हैं, इसके साथ साथ आपका किचन वेस्ट जिस तरह से सब्जियों के छिलके हो गए, प्याज के छिलके हो गए, ये भी विटामिन से भरपूर होते हैं। तो इनको आपने काट के अपने सेहतमंद परिंदों को दे दिया। तो इसी तरह से फिर प्याज हो गया, हरा प्याज हो गया, लहसुन है। अब देखें लहसुन के अंदर कितने अच्छे कंपाउंड्स हैं, लहसुन के कितने फ़ायदे हैं। और इसी तरह से प्याज हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन सब चीज़ों का आप कॉम्बिनेशन बना के मिक्स करके इनको आप अपने परिंदों को हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा देंगे तो ये जो है आपके जो सेहतमंद परिंदे हैं उनके जिस्म में किसी भी किस्म की कमी होने नहीं देते, ना न्यूट्रिशन की, ना उनके जिस्म में प्रोटीन की, ना कैल्शियम की, मतलब किसी भी किस्म की कमी नहीं होने देते। और उनकी जो सेहत है वो बरकरार रहती है और जो परफॉर्मेंस होती है चाहे अंडे की हो, ग्रोथ की हो, गोश्त की हो, जिस हिसाब की हो, अगर आपके शौक़ की भी है तो दोस्तों तब भी आप जाके अपने परिंदों को देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यार जो हम शौक़ कर रहे हैं तो हमारे जो परिंदे हैं ना हमारे दिल को लग रहे हैं, उनकी सेहत बेहतरीन हो चुकी है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, आपने तजुर्बा करना है, आपने देखना है और आपने कोशिश करनी है। मैं अपनी हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि कोशिश करें कि आप जो है अपने घर में, सहन में किसी न किसी जगह पे अपने परिंदों के लिए पालक, लूसन, सब्ज़ा इस तरह की चीज़ें लगाएं, उगाएं ताकि आपका फीड कॉस्ट है वो भी कम से कम हो, आपके परिंदों की हेल्थ भी बने। और इन चीज़ों को देने से जो विटामिन और सप्लीमेंट पे जो हमारे अखराजात हैं वो भी कम से कम होंगे। अगर आपके परिंदे बीमार हैं, आप एंटीबायोटिक चला रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, या छोटे चूज़े हैं जो मतलब ये है कि इस तरह की खुराक खा नहीं सकते, तो फिर आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें, ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल ना करें, विटामिन सप्लीमेंट का इस्तेमाल फिर आपने हर हाल में करना है, चाहे वो वेटनरी से करें या मेडिकल स्टोर से जो हम इंसानों वाली लेते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपके परिंदे सेहतमंद हैं, हेल्थी हैं, ज़बरदस्त हैं, तो फिर आप इस तरफ नेचुरल सोर्सेज की तरफ आएँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा। अगर हमारा ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह निगहबान।